Hey, and welcome to the another video. In today's video, we are going to continue our chapter which was started by me in the previous video. That is the fundamental unit of life. So basically, दिस चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में, जिसमें हमने जो पूरा इंट्रोडक्शन समझा था और मैंने बताया था कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको मैंने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा है. सो इसका आंसर था हमारे पास द सेल्स को भी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा है. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि वाई वी कॉल सेल एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. समझ आ गया सबको. तो अब हम इस चैप्टर में अभी क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवरी जो है कैसे हुई. व्हाट इज़ द हाउ वी डिस्कवर सेल्स, हम ये बोल सकते हैं सेल कैसे डिस्कवर हुए. सो बेसिकली एक हम लॉजिकली बात करते हैं. सो द सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज वी नो, एंड वेरी ऑब्वियसली इट वॉज सो स्मॉल इन साइज दैट इज़ वी आर नॉट, हम उसको देख नहीं पाते. They are invisible to our unaided eyes. That is why cells are called the smallest unit of structure and function unit of life. That is why cells were discovered. That is why बहुत इंपॉर्टेंट बात है. That is why cells were discovered only after the invention of microscope. सेल तभी डिस्कवर होंगे जब माइक्रोस्कोप इन्वेंशन हुआ होगा. क्यों भाई? क्योंकि सेल जो है इतने छोटे थे जिनको हम देख नहीं पाते. एक ऑर्गन में कितने छोटे छोटे माइक्रोस्कोप्स, इतने छोटे छोटे सेल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं. तो जब तक ये इनको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखेंगे तब तक ये हमें दिखेंगे नहीं. तो जब माइक्रोस्कोप बन गया होगा फिर किसी साइंटिस्ट ने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट नीचे, तो भी इसको सेल दिखे होंगे. सो ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड द cells. So the first simple microscope is a type of microscope in which one lens are used. So the first simple microscope was invented by A.V. Leeuwenhoek, जो कुछ इस प्रकार का है. लीवेनहुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था जो आपको फिगर में दिख भी रहा है. सो इसे तो ये क्या है, एक टाइप का सिंपल माइक्रोस्कोप दिखाया हुआ है. इसे बहुत सारे सेल्स को भी डिस्कवर किया था. वो भी जब हम लाइन वाइज सेल्स को पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे. क्लियर हो गया. चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे लाइन वाइज सारे, हम उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने जो है बोटैनिस्ट, जोलॉजिस्ट जो भी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किया सेल के बारे में और सेल के पार्ट्स के बारे में. लेट्स गो. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट में पहला हमारे पास बंदा आता है भाई रॉबर्ट हुक. कौन आता है हमारे पास? पहला आता है बंदा रॉबर्ट हुक. कौन आता है? रॉबर्ट हुक आता है, जिसने 1665 में ये कुछ कर डाला. अरे भाई ये क्या है? सुनो पहले इसकी शक्ल याद रखो. कर ली याद? चलिए. सो Robert Hooke observed a wide diversity of organisms including insects, sponges, bronchioles, diatoms and bird feathers. समझ नहीं है लाइन, इस लाइन को अवॉइड करो. अब जो मैं बता रही पहले वो सुनो, फिर हम जो है ये पढ़ेंगे. इसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने जो है एक रेंडमली इन्वेंशन की थी सेल्स की. कैसे की थी मैं आपको बताती हूँ. इसने क्या था, एक दिन जो है रेंडमली चीज़ों को नीचे जो है माइक्रोस्कोप से, मतलब इसने अपने खुद का भी माइक्रोस्कोप बनाया था बाद में. कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन विच 2 लेंसेज आर यूज. सो सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप खुद बनाया था. फिर जो है इसने क्या किया, ऐसे अलग अलग चीज़ों को जो है उनके माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उनको देख रहा था कि वो माइक्रोस्कोप के अंदर जो है दिखते कैसे हैं. तो उसने जो एक दिन क्या किया, पेड़ होते हैं ना, पेड़ का जो बार्क होता है, बार्क का एक ऊपरी हिस्सा यानी कि एक कॉर्क लिया, ट्री का स्लाइस ऑफ कॉर्क ली, और उसको जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखा, जिसको क्या लगा, एक बी हाई लाइक स्ट्रक्चर दिखा, स्मॉल लिटिल रूम्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा. और स्मॉल लिटिल राइस रूम स्ट्रक्चर को लैटिन भाषा में हम सेल्ला यानी कि सेल, हम सेल्ला भी छोड़ो सेल्स बोलते हैं. सो दैट, तो इसने ऐसी जो है इसकी इन्वेंशन की. ठीक है, क्लियर हो गया. तो इसने ऐसे जो है टर्म किया था. और जब भी हम कोई चीज़ को, किसी भी चीज़ को जब नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉइंड. ही कॉइंड द टर्म या शी कॉइंड द टर्म, यानी कि उसने इसको नाम दिया. जब किसी को नाम देते हैं बोलते हैं कॉइंड द टर्म. सो रॉबर्ट हु कॉइंड द टर्म सेल इन ए बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट एज डिस्क्राइब्स द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कॉक like a tiny bare room, a monk cell in the landmark discovery of plant cells with cell walls. ये cell wall क्या किससे मैं आपको बात करूँगी. तो जैसे क्या कि slice while observing a slice of a cock he observe a little compartment like structure which we did called as cells. क्लियर हो गया, समझ आ गया. फिर ये सब चीज़ें जो हम साइंटिस्ट के बारे में क्या क्या साइंटिस्ट की कम्युनिटी चली थी भी हम सारी डिस्कस करेंगे एक साथ. इसके बाद आए थे भाई हमारे A.V. लीवेनहुक ने क्या क्या इन्वेंशंस की थी. लेट्स सी देम ऑल्सो. ठीक है, तो अभी अब है नेक्स्ट एंटन वेनी लीवेनहुक. इसको हम A.V. लीवेनहुक भी नाम बोलते हैं. सो ये कुछ सेल्स है जो उसने डिस्कवर किए थे. पहले उसने किया था बैक्टीरिया सेल्स. ठीक है, पहले से सेल डिस्कवर किए थे बैक्टीरिया सेल्स. फिर उसे डिस्कवर किए थे हम बोल सकते हैं कि प्रोटोजोआ, जिसमें प्रोटोजोआ में से अमीबा और पैरामीशियम जो है जैसे कुछ किए थे. उससे फिर RBC और WBC किए थे. RBC सबको पता है, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स.
ये सेल्स उसे डिस्कवर किए थे, उसने स्पर्म सेल्स को डिस्कवर किया था। सो अब आप बता रहे हैं कि सैंपल्स क्या क्या होते हैं। सो बैक्टीरिया सेल्स उसने जो है ऐसे अनहाइजीनिक कंडीशन वगैरह में देखे होंगे, प्रोटोजो एमीबा वगैरह भी पाउंड्स वगैरह में देखे होंगे। आरबीसी वाईबीसी से सैंपल ऑफ ब्लड में देखे होंगे। ये सेल जो थे मतलब ये बेकरी वगैरह में कहाँ होते हैं, तो उसने जो है बेकरी के सामानों में वगैरह में देखे होंगे। स्पर्म सेल्स जो है सीमन लिक्विड जो होता है उसमें जो है देखे होंगे। सो ये एवी लीवेनहुक। इसके बाद आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन। तो देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किया क्या था। सो देख सकते हो कुछ इस प्रकार के जो आपके रॉबर्ट ब्राउन दिखते थे। अब इन रॉबर्ट ब्राउन ने किया क्या था, अब हम उसकी डिस्कवरी देखते हैं। सो रॉबर्ट ब्राउन ने जो आपको बताया सबके अंदर क्या होता है, मतलब सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है, मैं आपको शेयर बनाना चाहती हूँ। तो उसने जो है न्यूक्लियस को क्या किया था, डिस्कवर किया था। लेट्स सी दैट हाउ ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ओके, सो हम बात करें किसकी, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन की। सो सबको पता चल गया, इतना तो पता चल गया कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है हमारे जो है सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन जी ने की थी। अब से कैसी की थी, लेट्स सी दैट। सो सपोज करो ये क्या हमारा एक न्यूक्लियस है, सॉरी सेल है। सेल कुछ अजीब लग रहा है बट ठीक लग रहा है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसके अंदर हम भाई साहब, हाँ, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। सेल ये जो पार्ट है, ये इसको पैड को हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। सो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस कि भाई सेल खोला नहीं है, सेल के अंदर एक और पार्ट है, दैट इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत चीज़ें होती है, तो ये न्यूक्लियर लाइन वाइज पढ़ेंगे। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, हु, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं भाई हमारे पुरकंजी। पुरकंजी जी ने क्या किया था, फिर से मैं वही सेल की डायग्राम बनाना चाहूँगी। सेल, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो लिक्विड है, इसने बोला था कि प्रोटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, और ये वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये जो आपकी मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर जो है आपका क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर और आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक आपका एक लिक्विड होता है। जिसको नहीं पता है वो भी जान लो, दिस एक चीज़ है लिक्विड जिसमें सारी सेल ऑर्गेनेलीज आपने पढ़ा होगा, सारी ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सब जो प्रेजेंट होती है। सो इस लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। फिर भाई इसके अंदर भी लिक्विड होता है अपना, इसके अंदर भी न्यूक्लियर होता है अपना, उसको हम बोलते हैं प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म यहाँ का लिक्विड मिलता है तो क्या बनाता है, तो क्या बनाता है भाई, हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाता है। तो सभी कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म, पुरकंजी जी ने क्या कहा था, पुरकंजी जी ने प्रोटोप्लाज्म को बोला था फिजिकल प्रोटोप्लाज्म को, इसने टर्म को कॉइंड किया था, मीन्स नाम दिया था। वेरी गुड, ये लिक्विड और ये लिक्विड, सब लिक्विड, ठीक है। उसी के बाद आते हैं हमारे विलियम हक्सले जी। विलियम हक्सले जी ने क्या किया था, विलियम हक्सले जी ने यही जो है कहा था, विलियम हक्सले, मैं WH लिख रही थी, विलियम हक्सले ने बोला था कि जो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल ब्रिटिज ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म से ही सब चीज़ चलती है। प्रोटोप्लाज्म ही जो है क्या करता है, सेल को जिंदा रखता है, क्योंकि इसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलिस है, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे एक दूसरे को ट्रांसफर करते होंगे इसी साइट में, ठीक है, यहाँ पर ही। सो ये जो प्रोटोप्लाज्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विलियम हक्सले जी ने यही कहा था कि प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ, क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट में आती है आपकी ए सेल थ्योरी। नाउ व्हाट इज द सेल थ्योरी, लेट्स सी दैट। सो दिस इज़ योर सेल थ्योरी, मैंने आपको बता दिया, मैंने फिगर ली है गूगल से, गूगल बाबा जी से। तो दिस इज़ योर सेल थ्योरी। सो दिस तो ये है मैथियस शिल्डे, जिसको हम शिल्डे नाम से बोलते हैं। तो शिल्डे ने क्या क्या बोला था कि भाई ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी प्लांट्स हैं सेल से बने हुए हैं, ठीक है। फिर हमारे श्वान जी ने कहा था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे जो है एनिमल सेल से बने होते हैं। तो और रुडोल्फ विर्चाउ ने बाद में कहा था, यानी कि जब इन दोनों ने सेल थ्योरी बनाई थी, एक बंदा और था, यानी वो उन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब उसने इन दोनों की बातें छाप दी थी, इसलिए उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते। तो इन दोनों की सेल थ्योरी बनी थी 1838 ने बोला था, इसने 1839 बोलता, पर सेल थ्योरी तब तक बन गई थी, ठीक है। फिर बाद में क्या किया, रुडोल्फ विर्चाउ ने इसी जो ये पूरी सेल थ्योरी जो बन चुकी थी उसमें एक लाइन और ऐड की कि सारे सेल्स जो हैं अपने पुराने सेल से आए होते हैं, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। सो ये जो पॉइंट्स है, इसका पॉइंट जो है, इनका मैंने क्या बनाया था, सेल थ्योरी नहीं, ऑल सेल्स आर
मेड अप ऑफ सेल्स, सॉरी ऑल सेल्स आर केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैंने बताया कि सेल कैन रिप्रोड्यूस, एक बने दो, फिर इन दो से आगे बने, सो ये पुराने सेल्स कैसे आ रहे हैं, नए सेल्स, सो ऑल सेल्स आर राइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने जो है इस चैप्टर का डिस्कवरी ऑफ सेल्स पढ़ ली, और हमने क्या पढ़ लिया, हमने इसकी जो है सेल थ्योरी पढ़ ली। आई होप सबको समझा सेल थ्योरी में क्या था, क्या क्या इसके पॉइंट्स थे। आप व्हाट आर द पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट में व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, और प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स आर राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात तो होनी ही चाहिए सबको लर्न। तो बताऊँगी रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस सेल को बताया था। 1821 ने बोजा इन्वेंशंस की थी, ठीक है, माइक्रोस्कोप उसने बनाया था बाद में, और उसने पहले जो अपने बोजा से उसने सेल्स दिखे थे, जी सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, स्पर्म सेल्स, कहाँ कहाँ देखे वो बता दिए। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, पीपी से वो याद रखने, पुरकन जी ने प्रोटोप्लाज्म किया था, ठीक है। विलियम मक्सले ने भाई इसकी जो सेल थ्योरी मैंने आपको बता ही दी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आपका पूरा जो है अच्छे से हम जो है सेल को चीज़ें पढ़ेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, हमारा जो आगे का कंटिन्यू करेंगे हमारा, ठीक है। टिल देन देख लेते हैं अभी हम कि अब हमें क्या क्या पढ़ना है, वो हम जो आपको मैं पोस्ट डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। जिसको नोटिफिकेशन चाहिए प्लीज़ सब्सक्राइब। जो मैंने आपको आज होमवर्क दिया है कि हाउ वी गॉट सेल एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो सबको पता होनी चाहिए। सारे आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, गुड बाय।